किसी प्रकार का यज्ञ करता रहता था। परीक्षित महाराज जी, आखिर दैत्य वंश में, राक्षस वंश में ये राजा बलि इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे हो गया? आओ देखे, ये राजा बलि जो था ये पूर्व जन्म में कौन था? अगले जन्म में ये राजा बलि जो था ये पूर्व जन्म में एक निंदिक नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण जाति से तो ब्राह्मण था महाराज, लेकिन इसके कर्म अच्छे नहीं थे। गीता में भगवान ने उपदेश किया है, सठ कर्मणा सो ब्राह्मणा। जो 6 कर्म करना जानता है वही सच्चा ब्राह्मण है। दान देना और दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या को पढ़ाना। ये निंदिक जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन माता बहनों वैश्यागामी थे। वैश्याओं के घर पे आते जाते थे। तो एक दिन निंदिक नाम के ब्राह्मण ने अपने हाथ में फूलों की माला ली और फूल की माला लेकर के जा रहे थे। विचार किया कि ये माला मैं जाकर के वैश्या के गले में डालूंगा तो वैश्या खुश हो जाएगी। लेकिन रास्ते में जा रहे थे, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, दिमाग तो वैश्या के पास में चला गया। और जैसे ही जा रहे तो रास्ते में निंदिक नाम के ब्राह्मण को ठोकर लग गई। निंदिक नाम के ब्राह्मण को ठोकर लगी तो निंदिक नाम का ब्राह्मण जमीन पे गिर गया और गिरते ही गिरते जो फूलों की माला थी वो हाथ से छूट गई और सामने शिव जी का मंदिर था, वो माला जाकर के शिव जी के मंदिर में गिर गई। लेकिन निंदिक नाम का ब्राह्मण गिरते गिरते ही खत्म हो गए, मर गए। बोरी मनाए दूंगा मेरे भगवत श्रोताओं। जैसे ही निंदिक नाम के ब्राह्मण खत्म हुए, हमारे तुम्हारे शरीर होते हैं महाराज 2, एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। और सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्राणी ऊपर जाता है देवलोक में। और जैसे ही निंदिक नाम के ब्राह्मण ऊपर गए तो धर्मराज ने ये कहा कि ऐसा करो, इनके पत्रा पलट करके ये देखो कि इन्होंने सारी जिंदगी में कैसे कर्म करे और वैसा इन्हें फल मिलना चाहिए। तो निंदिक की जैसी पत्रा पलटी गई महाराज, तो कर्मचारियों ने ये कह दिया, प्रभु निंदिक नाम के जब ब्राह्मण ने सारी जिंदगी में गलत कर्म के अलावा अच्छा कर्म कोई किया ही नहीं, अच्छा कर्म कोई नहीं किया। लेकिन हाँ, मरते मरते इसके हाथों से एक अच्छा काम जरूर हो गया है कि इसके हाथों से एक माला शिव जी के मंदिर में चढ़ गई। तो धर्मराज ने जकई कि एक बात बताओ निंदिक, पहले तुम अच्छे कर्म का भोग भोगोगे कि गलत का? निंदिक ने विचार करो, हमने तो सब जिंदगी गंदे ही काम करे, अच्छा काम कोई करो ही ना है। प्रभु एक बात बताओ, अगर अच्छे कर्म का भोग भोगने के लिए मिले तो कितनी देर के लिए मिलेगा? तो धर्मराज ने अवधेश भैया कह दिया कि एक घड़ी के लिए तुम्हें जो कुछ मांगना हो सो मांग लो, एक घड़ी के लिए। तो निंदिक नाम के ब्राह्मण ने ये कह दिया कि मुझे एक घड़ी के लिए जा इंद्रासन पर बैठा दो, एक घड़ी के लिए। और जैसे ही निंदिक नाम का ब्राह्मण इंद्रासन पे बैठा, जितने देवलोक में संत महात्माएं सब बुलाए ले। और संत महात्मा थत्तर कांप रहे, क्या कह रहे हैं कि इतना दुराचारी है और जाने सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन निंदिक नाम के ब्राह्मण ने जितना सोना चांदी जवाहरात इंद्रासन में था और सब सोना चांदी लेकर के उन महात्माओं को दान में दे दिया। क्यों? उसने विचार किया कि मोते एक छोटो सो अच्छो काम होएगा ताकि बदौलत आज मैं इंद्रासन पे बैठा हूं। अगर मैंने सारी जिंदगी अच्छे कर्म किए होते तो पता नहीं आज मुझे क्या मिल जाता। जितना सोना चांदी जवाहरात था सब संतों को दान में दे दिया। एक घड़ी का समय पूरा हुआ, निंदिक नाम के ब्राह्मण नीचे उतार लिए और पुराना इंद्रासन पे बैठा।
तो क्या देखा कि जितना सोना चांदी है सब इंद्रासन खाली हो गया। लेकिन संतों ने विचार किया कि ये तो इंद्र की शोभा है, हम जब सोना चांदी का क्या करेंगे, चलो लौट आए। सब महात्मा व सोने चांदी को इंद्र को वापस कर आए और निंदिक नाम के ब्राह्मण को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, तुमने इतना बड़ा हमारा सम्मान किया है तो स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे दरवाजे पे एक दिन भिखारी बन करके आएंगे। भाई निंदिक नाम का ब्राह्मण बनाता परीक्षित महाराज राजा बलि, और बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 52 अंगुल का भेष बना करके भिखारी बन करके आए थे। इसी कारण से राजा बलि रोजाना यज्ञ करता था। क्यों? इंद्रासन पे बैठने के लिए, इंद्रासन पे बैठने के लिए। और ये नियम था, जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता था वही इंद्रासन का अधिकारी हो जाता था। 100वें यज्ञ की तैयारी थी। वामन भगवान 52 अंगुल का भेष बनाकर गए, 3 कदम पृथ्वी मांगी और 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था। मन चीती न होते प्रभु चीती तत्काल, और राज्य चाहते स्वर्ग को सो पहुंचाए दे पाताल। पाताल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को, स्वर्ग लोक इंद्र की रक्षा की। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। देख लो माता बहनों, जितने भी कर्म करते हो तुम, चाहे अच्छो कर्म करो चाहे बुरो कर्म करो, लेकिन प्रत्येक कर्म का तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बदला तो राम को भी देना पड़ा, कृष्ण को भी देना पड़ा, सीता को भी देना पड़ा, बदला सबको देना पड़ा महाराज। तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है? एक विद्वान ये कहता है, काऊ पूछो भैया कितनी तनख्वाह मिलते हैं तुम्हें, तो क्या कहते हैं भैया तनख्वाह तो 10,000 है, लेकिन बच जाता है 25-30 हजार। कैसे पड़ जाता है? बेई कर्मकार हो महाराज। अरे रूखी सूखी अपनी खइयो, रूखी सूखी अपनी खइयो, देखी पराई मत ललचइयो, देखी पराई मत ललचइयो, तेरो हरि भरे गो भंडारो, देखे ऊपर वारो, ओ भैया देखे ऊपर वारो, हरि भरे गो भंडारो, देखे ऊपर वारो, ओ भैया देखे ऊपर वारो। अरे कर्म न करियो कारो, देखे ऊपर वारो, ओ बाबा देखे ऊपर वारो, कर्म न करियो कारो, देखे ऊपर वारो, ओ भैया देखे ऊपर। लेकिन आपने देखा होगा